बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CTV न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज के इस्तिखारा प्रोग्राम में हम बात करेंगे जादू और जिन्नात के बारे में। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे ऊपर आने वाली ज़्यादातर मुश्किलात हमारे एक दूसरे से हसद करने की बिना पर है, और हम अपने मकसद के हसूल के लिए एक दूसरे के ऊपर जादू करवाने से भी दरेग नहीं करते। इस अमल के लिए हम जैली पीरों फ़कीरों के हत्थे चढ़ जाते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई और अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को इन जादू जिन्नात निकालने वालों के सुपुर्द कर आते हैं। अपनी मुश्किलात के हल के लिए हम जादू का सहारा लेते हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल एक नाजायज़ और गलत अमल है। इस्लाम में जादू करने वाले को बिल्कुल गलत कहा गया है। इसके बारे में कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि जादू जो है वो एक दूसरे के ऊपर करके अपने अमाल को ज़ाया मत करो। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कारी मकसूद अहमद नक्शबंदी साहब। वो अपनी कुरानी इल्मी रोशनी में हमारी मावनत करे और हमारे नाज़रीन के लिए अपने पैगाम को पहुँचाए। कर सब बताइएगा कि जादू और जिन्नात का ज़िंदगी में क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की रोशनी में जिन्नात का वजूद मौजूद है। कुरान में जगह जगह बहुत सारी जगहों पे इसके सबूत मिलते हैं। सही। बल्कि आपको बताता चलूँ, इंसानों से पहले मखलूक जो थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात बनाई थी। सही। इसका मतलब है इसका वजूद मौजूद है। सही। कुरान शाहिद है। कुरान में बहुत सारे सबूत मिलते हैं। सही। इसके अलावा जिन्नात जो है ये आग के बने हुए हैं। इनसे कोई खैर व बरकत वाले मामलात नहीं आते। सही। इनके शैतानी ही काम है। ठीक। और उसके अलावा जादू बरहक है। सही। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ है। सही। जब ये जादू आप पर हुआ उस वक़्त सूरत फलक और सूरत नास नाज़िल हुई हैं, और जबरील अमीन ने आके अर्ज़ की, या रसूल सल्लम, सूरत फलक और सूरत नास पढ़ के इन पर फूंके, जिन पे वो गिरे लगी हुई थी वो फिर खुद ब खुद खुल रही थी। इस तरह उसका असर जो है ज़ाइल हुआ। तो इसका मतलब है जिन्नात हकीकत में है, सही। इनका वजूद है। सही। जी तो कर सब दूसरा सवाल ये है कि जिन्नात हमारे आपस के मामलात में किस तरह से जो मुदाखलत कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, इसके बहुत सारे मामलात हैं। जैसा कि आपने शुरू में ज़िक्र किया है कि लोग हसद करते हैं। हसद की बिना पर भी बहुत सारे मामलात आमलों के पास जाते हैं, जी। काला जादू करवाते हैं। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि काला जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों काफिर हैं, उन पर कुफर लाजम हो जाता है। सही। वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। सही। तो इसी तरह ये जिन्नात जो हैं, जिनको मुसल्लत किया जाता है दूसरों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, सही। उनकी मज़ीद परेशानियों को बढ़ाने के लिए, तो जी। ये मामलात इस तरह ये आगे चलते हैं। सही है। अगर कर साहब देखा जाए कि हमारे घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा नाचाकी का अगर शिकार हो, तो हम किस तरह देख सकते हैं कि हमारे घर में जादू है या किसी फ़र्द के ऊपर जादू है? जी, इसके लिए मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। इस्तिखारे के कई तरीके बताए हैं। सही। तो मैं आज फिर बताता हूँ कि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ौरन वैसे भी पता चल जाता है। दौरे की शक्ल किसी फ़र्द पर नाज़िल होती है, दौरा पड़ता है, तब भी पता चलता है कि इस पे जादू के असरात हैं। लड़ाई झगड़े जो हैं उनकी वजह से होते हैं। और उसके अलावा इसका इस्तिखारा किया जा सकता है। इस्तिखारे का तरीका बहुत आसान है जी। कि आप इशा की नमाज जो है गुस्ल करके, वज़ू करके, साफ़ कपड़े पहनकर अदा करें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप वहीं पे बैठे 3 दफ़ा दुरूशी पढ़ें या 7 मरतबा दुरूशी पढ़ें और सूरत जिन की तिलावत कर लें। सही। सूरत जिन की तिलावत करने के बाद फिर 3 दफ़ा दुरूशी पढ़ें और बग़ैर किसी से बातचीत किए आप सो जाएं। सही। तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पता चल जाएगा, ख्वाब में कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा कि आप पे जादू के असरात हैं, या आपके घर पे असरात हैं या नहीं हैं, या जिन्नात मुसल्लत हैं या नहीं हैं। उसका कर साहब दुनिया में देखा जाए दुनियावी लिहाज से, तो लोग सूरत जिन पढ़ने से रोकते हैं कि जी आप खुद पढ़ेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों को पढ़नी चाहिए खुद इस नज़रिए से कि नहीं? देखें,
सूरत जिन कुरान का एक हिस्सा है। सही। नौजुबिल्ला, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ठीक। पूरा कुरान जहाँ से आप चाहें पढ़ें, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा। नंबर 2, सूरत जिन जो है वो भी कुरान पाक की एक सूरत है। उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खैर व बरकत के लिए है। सही। उससे बरकत ही बरकत है। कुरान की कोई सूरत अदा पढ़ें, आप कोई आयत पढ़ें, उसका कोई पूरे कुरान से किसी को कोई नुकसान नहीं है। सही। उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, दिन में, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या जिन्नात जो है किसी को बीमार करने में किसी की मदद करते हैं कि नहीं? किसी के मैदे को रोक देते हैं, किसी के जिस्म के अज़ा को रोक देते हैं, क्या जिन्नात भी इस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं? जी, जिन्नात जो है जब कोई भी इनको बेचता है या मुसल्लत करता है या आते हैं, तो इस किस्म के कई मामलात आते हैं। सही। मैदे को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को अपने काबू में करके इंसान परेशान करना है ना उन्होंने, तो सही। किसी तरीके से भी करते हैं। ठीक। तो जब ये मामला चलते हैं तो ज़ाहिर बात है कि परेशानी देनी है, किसी न किसी तरीके से देते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है। सही। तो आप हमें मुस्तकिली इनसे महफूज रहने का जो है वो कोई वजीफ़ा अपने नाज़रीन को बताइएगा, अपने रेफरेंस से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसके लिए मैं आप बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मामलात आते रहते हैं, तो उसके लिए बाज़ का तो जिन ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा बहुत कलाम पढ़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो चले जाते हैं। सही। बाज़ इस किस्म के ढीठ होते हैं कि वो जाने का नाम भी लेते हैं। सही। अगर तो आप सूरत जिन का रोज़ाना सही। पूरी सूरत रोज़ाना घर में पढ़ें तो उसकी बड़ी खैर व बरकत है। नंबर 2, अगर इसका आप मुश्किल हल चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को घर में 40 दिन तक सूरत बकरा पढ़नी पड़ेगी, शुरू से लेकर आखिर तक, सही। जो तकरीबन 2.25 पारे की तकरीबन बनती है। सही। तो जिस घर में 40 दिन सूरत बकरा की तलावत हो जाए, दोबारा ज़िंदगी भर में उधर जिन्नात का कोई असर नहीं रहता, ना कोई आते हैं। सही। इसके अलावा और भी बहुत सारे अमल और वजीफ़े हैं। कोई नाज़रीन पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, वो पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कारी मकसूद है अहमद नक्शबंदी साहब, आपने मुफीद टाइम से हमारे नाज़रीन के लिए कितने अच्छे पैगामात को भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को। अल्लाह हाफिज़।